नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिस्कल डेफिसिट पर बात करेंगे। जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट ने 109% का फुल ईयर टारगेट पे इसने मॉप अप हिट दिखाया है, जिस तरीके से ये बढ़ा है, इसको लेके मद्देनज़र फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्या ओपिनियन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी हालिया ये 2 दिन पहले ही कहा है कि वो करते कुछ नहीं दिख रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार जो कर रही है उसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म है, यानी कि अब तो दूर दूर तक मानना शुरू कर दिया है कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो 2-3 साल तक के लिए पोस्टपोन्ड हो चुकी है, मुलतवी हो चुकी है, या नहीं होने वाली है उतनी आसानी से। Q2 के रिजल्ट्स कहीं अच्छे आ रहे हैं, मार्जिनली उसमें फिगर्स की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग ही कह सकते हैं उसे, लेकिन धरातल पे जो है अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। जो हमने पिछले 7-8 क्वार्टर के अंदर जो हमने एक तरीके का लेथार्जिक एटीट्यूड अपनाया, जो हमने राम भरोसे इकोनॉमिक्स को अपनाया, जिस तरीके से उस इकोनॉमी का जो ये था कि सब अपने अपने ऊपर ही है, तो चाहे उसमें हमने सेक्टर्स कोर सेक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया गया, उसका जो एक कलेक्टिव इफेक्ट, फिर उसमें एक उसके पीछे ग्लोबल रीजंस भी हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है। कोविड का बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन हमारी अपनी इनहेरेंट वीकनेसेस काफ़ी रही हैं। जीडीपी का क्राइसिस 23.9% Q1 में घटा था, दूसरे आंकड़े आने वाले हैं, लेकिन Q3 में भयावह स्थिति हो जाएगी और चौथे क्वार्टर तक सब हथियार डाल चुके होंगे। उसके बाद ये होगा कि अब एक नए स्क्रैच से शुरू करेंगे। उस वक्त ये नारा बड़ा गूंजेगा कि व्हेन यू आर लोवेस्ट पॉइंट, तो उसके बाद सिर्फ आसमान देखने को होता है। इस तरह की आपको डिबेट सुनाई देंगी, तो मोराल बूस्टिंग ही है ये सब। लेकिन धरातल में आप देखें, इससे जॉब्स गई, युवाओं का गया से पीपीपी मोड में, जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से प्राइसेस जो होंगे, चाहे वो एयरलाइंस इंडस्ट्री में पहले हमने देखी थी, अब वो रेलवेज के अंदर होंगी, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर होगी, पावर सेक्टर के अंदर होने वाली, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, रिटेल आपका जिस तरीके से धरातल पे चला गया है, मोनोपोलीज की तरफ बढ़ गए, और खासतौर से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपके पास पूल ऑफ कंपनीज कम हो जाएगा। अगर आपके पास पूल ऑफ कंपनीज कम हो जाएगा तो मोनोपोली में फिर वो जिस तरीके से खेल खेला जाएगा, वहां पर एक ही कंपनी के अंदर, जिस तरीके से अभी ये लीगल नहीं है, लेकिन अभी जो है वो कॉर्पोरेट टेबल्स में जैसे कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते इधर से उधर होते हैं, वैसे ही शेयर्स इधर से उधर हो रहे हैं, बाईबैक जा रहा है। लेकिन उस वक्त आपको दिक्कतें, उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि आपने इकोनॉमी जो है 5 से 7 साल पीछे खड़ी कर दी है। वहां से रिवाइव होने के लिए वाकई में एक्ट ऑफ गॉड की जरूरत होगी उस वक्त। चलिए, इसके बाद कोविड का है, स्ट्रेटेजी क्या है, विजन क्या है, हम सब पे बात करेंगे डिटेल से। चलिए, हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण जो डेटा है, जिस तरीके से हम इसको रेवेन्यू मॉपअप दिखा रहे हैं, मैं आपको चार्ट्स के हिसाब से भी बताऊंगा, मैं आपको ट्रेंड लाइन भी खींचूंगा उसके, हम उसमें सब कुछ करेंगे जो किया जाना चाहिए समझने के लिहाज से। चलिए, यूनियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने फिस्कल डेफिसिट जो है, उन्होंने कहा है कि वो लो अबव रहा है एनुअल टारगेट का, ये दूसरे महीने के लिए लगातार ऐसा, ये खुद सरकार का कहना है, सरकार मानती है इस बात को कि एट द एंड ऑफ द अगस्त जो मेनली जो अकाउंट है, वो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का इफेक्ट उसमें बहुत बड़ा पड़ा है रेवेन्यू कलेक्शंस के ऊपर। लेकिन जीएसटी के कलेक्शंस थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ आंकड़े हैं। आई मीन, अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे, उनसे कुछ धरातल पे निकलता नहीं है। सिर्फ ये कि बातचीत, बहस करने के लिए, डिबेट्स करने के लिए, और आंकड़ों को सरकार अपनी तरफ से समझाएगी, अपोजिशन अपनी तरफ से लेगा, मीडिया एक्सपर्ट्स अपनी तरफ से लेंगे, अर्थशास्त्री अपनी तरफ से लेंगे, लेकिन धरातल पर जिन पर बीत रही है, जिनके पास अनाज नहीं है खाने को, जो भुखमरी, और जो रूरल इकोनॉमी के अंदर से जो भुखमरी वापस आएगी, और उसके बाद जो रूरल इकोनॉमी से जो क्राइसिस, जो स्पाइरल इफेक्ट देगा, वो हमें ले डूबेगा, ना सिर्फ स्टैगफ्लेशन में बल्कि उससे बुरी हालत में। ऐसा कहना है श्री रंगराजन जी का भी, आप रघुराम राजन जी को सुनते रहते हैं। इसके बावजूद लेकिन ये धरातल में ऐसा होने वाला है कि जो रूरल मंदी वेट कर रही है Q3 में आपका, उसके बाद जो इकोनॉमी की हालत संभाले ना संभलेगी। इसके बाद चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हम फिस्कल डेफिसिट पर ही बात करते हैं। तो इसके बाद रेवेन्यू कलेक्शंस में एक लो ऑफ लॉकडाउन का खास तौर पे इफेक्ट देखा गया है। तो जो डाटा रिलीज किया है, इसमें एक खास बात है, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिट्स यानी सीजीए की तरफ से ये डाटा रिलीज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट अप्रैल और अगस्त के बीच में 109.3%, जो एनुअल टारगेट का एस्टिमेट किया गया था बजट के अंदर जो फरवरी में, उसके बाद जो जो नई सरकार का बजट था, उसमें जो अपने एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखा जाए, तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो जिसको कहते हैं 8,70,337 करोड़ के करीब करीब आपका इतना हो चुका है ऑलरेडी। यानी कि आप इसे मान लीजिए 9 लाख करोड़ का आपका ऑलरेडी आ चुका है। इसके जो भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, यानी रेवेन्यू और उसके बीच का आप गैप देख के समझ सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। और इसको मॉप अप करने के लिए सरकार तीनों उपकरण कर चुकी है। सरकार टैक्सेस लगा चुकी है, सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग में आरबीआई से हेल्प ले चुकी है, और अब सरकार कर्ज पे चल, मैंने कल ही वीडियो पोस्ट किया है किस तरीके से कर्जा जो बढ़ा है सेकेंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में,
करीब करीब 4.8 ट्रिलियन का, और जो ओवरऑल है वो 12 ट्रिलियन रुपीस का जो कर्जा उठाना है, लेकिन वो बढ़ करके 14 के करीब हो जाएगा एंड ऑफ द फिस्कल ईयर में। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो जो फिस्कल डेफिसिट का है, इसको अगर फिजिकल डेफिसिट है, इसको अगर हम आंकड़ों के लिहाज से समझें, तो फिजिकल डेफिसिट जो होता है, बहुत ही बुनियादी बात है कि ये गैप होता है एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू का, जो मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। तो इसने जो है फिर से अपने एनुअल टारगेट को मिस कर दिया है या बुरी तरीके से ब्रीच कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने फिजिकल टारगेट जो 2020-21 के लिए पुट किया था वो था 7.96 ट्रिलियन, यानी कि इसको 3.5% ऑफ द जीडीपी। लेकिन उस वक्त कोविड का पता नहीं था, किसका जो भयावह स्थिति होगी लॉकडाउन के बाद। ऐसा कहा गया था बजट के अंदर, जो निर्मला सीतारमण जी ने फरवरी में पढ़ा था, उसमें 3.5% की बात कही गई थी। तो इन फिगर्स के हिसाब से अगर देखें तो ये रिवाइज किया गया है सिग्निफिकेंटली, और ये देखा गया है कि इकोनॉमिक जो डिसरप्शंस हुई, जिनकी वजह से अपने कोरोना वायरस का पेंडेमिक, इसको बार बार कहा जा रहा है, एक्ट ऑफ गॉड तो वित्त मंत्री खुद एडमिट कर चुकी हैं। तो फिजिकल डेफिसिट, तो इसके लिए फिर यह है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का वही ग्रीन शूट थ्योरी 2 साल से सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही आदमी को नजर आ रही है, और फिजिकल डेफिसिट जो है वो सोर कर गया है 7 साल के हाई पे, यानी कि 4.6% ऑफ जीडीपी हो गया है 19-20 के अंदर ऑलरेडी। 7 साल का सबसे अधिकतम है ये। इसके बाद जो आप अकाउंट की बात करें, ये पुअर रेवेन्यू उसका एक बड़ा रीजन है। दूसरा ये है कि जो टिप आया है मार्च के एंड में, जो नेशन वन लॉकडाउन आपने किया है, स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, जब 500 लोग थे तो पूरा देश बंद था, और अब जिस तरीके से कोरोना के केसेस आ रहे हैं और जिस तरीके से प्रोटेस्ट में लोगों का जमावड़ा हो रहा है, उसके बाद जो डेथ रेट बढ़ेगा, जो इकोनॉमिक दुश्वारियां बढ़ेंगी, यानी उसमें सबको अपने ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। तो जो हम सीजीए डाटा की बात कर लेते हैं, जिस तरीके से इसमें रेवेन्यू का है, इसमें एक बात खास बात है कि रेवेन्यू में आपकी बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं की गई हैं। जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें जो रेवेन्यूज हैं आपका 22.46, ये एक्चुअल्स में है। एक्सपेंडिचर आपका देख लीजिए 8 लाख करोड़ का फर्क आ गया है, और फिजिकल डेफिसिट जो है आपका वो 7.96 कहा गया था, लेकिन ये 8.71% हो गया है। तो अगर आप इसका ट्रेंड लाइन देखें लीनियर का, तो ये काफी मैसिवली और ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जिस तरीके से गवर्नमेंट बोरोइंग पे जाएगी और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, टैक्स एग्जॉक्शन हो गए, काफी टैक्स पहले ही है, और लोगों के पास रेवेन्यू नहीं है, जॉब्स नहीं है, इसलिए टैक्स में गुंजाइश जो है कम है। जीएसटी का कलेक्शन इस बात का साफ इंडिकेटर है। इसके बाद अगर हम इसको और ज्यादा बारीकी से देखने का प्रयास करें, तो अगर हम टैक्स रेवेन्यू जो था हमारा 2,84,495 करोड़ था, यानी कि 17.4% जो बजटरी एस्टिमेट्स के थे पहले 5 महीनों के लिए, उसका सिर्फ 17.4% ही आ पाया है। तो आप लगा लीजिए 1/5 भी नहीं है, 20% भी नहीं है। 2,84,495 करोड़, इसमें क्या रखा जाएगा, क्या करा जाएगा। और जिस तरीके से प्लेन आए हैं, एयरफोर्स वन एक तरीके से इंडिया का वर्जन है वो, जो बोइंग के आए हैं, और आप खर्चे देख लीजिए, डिफेंस में हमारे खर्चे होने वाले हैं, जो जरूरी भी है, बेहद जरूरी है, नेशन की सिक्योरिटी है। लेकिन आपने इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके से अब बेचना पड़ेगा, पहले तो आप शौकिया बेच रहे थे, आपके टारगेट हमेशा मिस हो रहे थे, लेकिन अब आपका मरकज चुके हैं, सब कुछ बेच डालेंगे, एलआईसी से लेके कुछ नहीं छोड़ेंगे, ट्रेन, एयरपोर्ट, रेलपोर्ट। लेकिन उससे जितना पैसा आएगा और उसके बाद जो आर्थिक मंदी उनकी वजह से आएगी, उसका आपके पास कोई हल नहीं है। उसके बाद फिर से वही इकोनॉमिक्स पे जाएंगे हम, जिसको कहते हैं जलेबी इकोनॉमिक्स। तो उसमें बस यही ढूंढते रह जाएंगे कि इसमें रस कहाँ से आएगा एम्प्लॉयमेंट का, लेकिन तब तक आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। तो टैक्स रेवेन्यू की हम बात कर चुके हैं, 17.4, ये बजटरी एस्टिमेट्स का है, पता नहीं आंकड़े उस वक्त कैसे लिए जाते हैं। अगर इतना होगा तो फोरसाइट, आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स, आपके मॉडल्स, आपके एक्सपर्ट्स, ये सब पता नहीं करते क्या हैं। लेकिन ये जो भी करते हैं, हम उम्मीद तो करते हैं कि आगे शायद अच्छा कर लें। तो इसके बाद जो है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है लास्ट फिस्कल का, उस वक्त ये 24.5% था। तो टोटल रिसिप्ट्स की अगर हम बात कर लें, इसको आगे देखते हैं। अगर हम टोटल रेसिप्ट्स की बात कर ले सरकार के हिसाब से, तो वो स्टूड थी कम से कम 16.8% ऑफ बजटरी एस्टिमेट्स, यानी कि ये निकल करके आया आपका 3,77,306 करोड़ का। तो जो बजट था एक तरह से उसका हर एक डाउट का रिवाइज करना पड़ेगा, वो मतलब अब एक कागज का टुकड़ा रह गया है, उसका हर आंकड़ा बेकार हो गया। कोविड के बाद एक नई धरातल पे हमें स्क्रैच करना पड़ेगा, नई धरातल पे नई रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम उनको आंकड़ों के लिहाज से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उससे कुछ हमें किधर को जाने की एक डायरेक्शन, एक
तरीके का रडार तो मिलेगा कि किस डायरेक्शन में चलो, अब बहुत हो चुका एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद जो है 3,77,306 करोड़ का मैंने आपको बताया। इसके बाद जो बजट का गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट्स है, टोटल जो रिसिप्ट इस फिस्कल में आने की उम्मीद है वो 22.45 लाख करोड़ यानी 22.45 ट्रिलियन रुपीस की है। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अभी तक 12,47,653 करोड़ का होगा, यानी कि 41% बजटरी एस्टिमेट्स का ये आपका जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। और अगर आप केन्सियन इकोनॉमिक्स पे चले जाएंगे, जिस तरीके से 1936 में उन्होंने फेमस किताब लिखी थी, उसके बाद जिस तरीके से अमेरिकन इकोनॉमिक फेडरल रूजवेल्ट ने जो लेके आए थे, यानी कि जहां पर प्राइवेट खर्चा नहीं करेगी वहां सरकार को करना चाहिए, पुराना सिद्धांत है। और इसको रिसेशन के वक्त जॉन टेलर इकोनॉमिक्स ने भी इसको काफी एक तरीके से बहुत जोर शोर से रिवाइव करने के लिए, ओबामा जी ने तो जिस तरह के बेल आउट पैकेजेस दिए थे, यानी सरकार, लेकिन अगर इसमें कट होता है सरकारी एक्सपेंडिचर में, प्राइवेट आपका करने नहीं वाला है, तो अगर आप पूंजी लगाएंगे ही नहीं तो जो सेक्टर्स हैं जिनमें पूंजी लग चुकी है वो सेक्टर्स भी धड़ाम से गिरेंगे, बैठ जाएंगे। तो इसके बाद जो है आपका जो सेम पीरियड का जो फिस्कल है उस वक्त ये 42 था, यानी कि अब खर्चे में कटौती करते चले जा रहे हैं मिनिस्ट्रीज को। जिस तरीके से इसका ज्वलंत एग्जाम्पल है कि 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े जोर शोर से घोषणा की थी, लेकिन उसको कितना खर्चा हुआ सारा वो कर्ज का था। अगर उतना हो जाता खर्चा, या उसका आधा भी हो जाता, या 1/4 भी हो जाता, 25% भी, तो हम आज जहाँ खड़े हैं शायद इससे बेहतर स्थिति में होते। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार, मेरा ख्याल है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ इसमें सक्रियता से भूमिका निभाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।